दर्पण को पढ़ेंगे आज। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था? परावर्तन तक हमने पढ़ लिया था। दर्पण पढ़ना है। दर्पण देखो बहुत आसान है। हमने क्या किया, एक कांच की हमने एक प्लेट ले ली, कांच की एक प्लेट ले ली और क्या कर दिया, इस कांच की प्लेट के एक तरफ, कांच की प्लेट के एक तरफ पॉलिश कर दो। क्या कर दो? पॉलिश। क्या कर दी जाए? पॉलिश कर दी जाए। कांच की एक प्लेट ले लो, मतलब पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। कैसा? पारदर्शी। ये हमारे पास एक कांच की प्लेट है जिसमें से पारदर्शी मतलब जिसमें से आर पार देखा जा सके। हमने क्या किया, कांच की एक प्लेट ले ली, इसके एक और हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। एक तरफ क्या कर दी, पॉलिश कर दी। इसका ये जो दूसरा वाला ये पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? परावर्तक पृष्ठ का। परावर्तक पृष्ठ जानते हो किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ उसे कहते हैं जैसे हमने क्या किया, एक प्रकाश की किरण को ऐसे भेजा था और प्रकाश की किरण इस वाले पृष्ठ से टकराकर ऐसे लौटकर चलेगी, तो ये वाला ही पृष्ठ है जिससे प्रकाश की किरण टकराकर वापस चली जाती है, उसी पृष्ठ को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो दर्पण क्या हुआ, हमने क्या किया, कांच की एक प्लेट पर, कांच की एक प्लेट पर एक तरफ क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। इस प्रकार बनी युक्ति को दर्पण कहते हैं। परिभाषा लिख दूं क्या? चलो परिभाषा लिख देता हूं। देखो, कांच की या कांच के एक पृष्ठ पर, कांच के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए। एक पृष्ठ पर क्या कर दी जाए? पॉलिश। पॉलिश लेड ऑक्साइड की। कांच के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए तथा देखो इस वाली साइड तो हमने पॉलिश कर दी, दूसरा वाला पृष्ठ वो किसका कार्य करेगा? परावर्तक पृष्ठ का। कांच के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, तथा दूसरा पृष्ठ किसका कार्य करे? परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। इस प्रकार बनी युक्ति को दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। बताओ समझ आया कि नहीं आया? दर्पण कांच के एक पृष्ठ पर, ये हमने कांच ले लिया, कांच के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी तथा दूसरा पृष्ठ किसका कार्य करेगा? परावर्तक पृष्ठ। मैंने बताया परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, जिससे प्रकाश किरण टकराकर वापस लौट जाए। एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। इस प्रकार वाली युक्ति को दर्पण कहते हैं। दर्पण समझ में आया क्या? किसी कोई परेशानी नहीं है? किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है भाई। दर्पण में नहीं है क्या? ऑनलाइन वालों को भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो भाई। और ये जो, हाँ भाई ऑफलाइन वालों, इसमें देखते रहना, ये कोई भी फ्रेम वगैरह से बाहर जाए, वीडियो से कोई भी लेटर वगैरह बाहर जाए, शब्द वगैरह, तो बता देना। दर्पण के बाद दर्पण के प्रकार पढ़ते हैं। दर्पण जो होता है, ये दर्पण की डेफिनेशन लिख लेना। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बताओ? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। दूसरा दर्पण कौन से होते हैं? गोलीय दर्पण। और समतल दर्पण क्या होते हैं? समतल दर्पण बहुत आसान है। हमने क्या किया, कांच की एक समतल प्लेट पर, कांच की समतल प्लेट, वैसे ज़्यादातर इंसान समतल का मतलब नहीं जानता। समतल मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं? प्लेन। सभी लोग इंग्लिश में इसका इस्तेमाल करते हैं, समतल तो कोई हिंदी में बोलता ही नहीं है। तो हमने क्या किया, एक समतल कांच की प्लेट ले ली। इस समतल कांच की प्लेट पर हमने क्या कर दिया, एक और पॉलिश कर दी। एक तरफ क्या कर दी, पॉलिश कर दी। इसका दूसरा पृष्ठ किसका कार्य करेगा? परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। इस प्रकार बने दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। दोबारा सुनो, समतल कांच की प्लेट के एक और पॉलिश कर दी जाए तथा दूसरा पृष्ठ किसका कार्य करेगा? परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। इस प्रकार बने दर्पण को कैसा दर्पण बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। कैसा दर्पण बोलेंगे? समतल दर्पण। अच्छा, कभी कभार इसकी एक और डेफिनेशन बता दी जाती है, जैसे वह दर्पण, दोबारा सुनना, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, देखो इसका ये वाला पृष्ठ कौन सा है, यही वाला पृष्ठ कौन सा है? इसका परावर्तक पृष्ठ। दूसरी डेफिनेशन सुन लो, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। कैसा हो?
समतल हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल मतलब प्लेन हो, इस प्रकार के दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। दोनों डेफिनेशनों में से कोई भी लिख सकते हो, मैंने तुमको दो दो डेफिनेशन बता दी। पहली, समतल कांच की प्लेट के एक और पॉलिश कर दी जाए तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, इस प्रकार बने दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। या वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका कौन सा परावर्तक पृष्ठ समतल हो, वह समतल दर्पण कहलाता है। दूसरे टाइप के आता है, गोलीय दर्पण पर आते हैं। गोलीय दर्पण क्या चीज होती है? गोलीय दर्पण हम क्या करते हैं, कांच के खोखले गोले को काट कर, क्या करेंगे, कांच के खोखले गोले को काट कर, देखो ये हमारे पास एक कांच का खोखला गोला है, गोल तो नहीं बन रहा भाई, जैसा ही बन रहा देख लेना। कांच के हमने क्या किया, ये हमारे पास खोखला गोला है, जैसे प्लास्टिक की बॉल वगैरह ही होती हैं उस टाइप का। हमने क्या किया, इस कांच के खोखले गोले को काट दिया। खोखले गोले को क्या कर दिया, काट दिया। कांच के खोखले गोले को काट कर, ये हमने भाग मान लो काट दिया। कांच के खोखले गोले को काट कर इसके एक और पॉलिश कर दी जाए। क्या कर दी जाए, एक और पॉलिश कर दी जाए। अभी देखो ये ऐसे, मैंने अभी ये ऐसे था हमारे पास कटा हुआ, तो अभी मैंने इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया, ये बाहर का जो भाग था उभरा हुआ इस पर पॉलिश की है। हम ऐसे भी तो पॉलिश कर सकते हैं इसके दबे हुए भाग पर। तो ये देखो दो प्रकार के दर्पण बन जाएंगे। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। देखो हमने क्या किया, किसी भी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए। कितने पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए। और इसका जो दूसरा वाला जो पृष्ठ है वो किसका कार्य करेगा बताओ, परावर्तक पृष्ठ का। किसका कार्य करेगा, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, इस प्रकार बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। दोबारा सुनो, हमने क्या किया, कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक भाग पर क्या कर दी, पॉलिश कर दी, तथा दूसरा पृष्ठ किसका कार्य करेगा, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, इस प्रकार बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। इस पर मैंने देखो उभरे हुए भाग पर पॉलिश की है, तो इसके दबे हुए भाग पर पॉलिश की है। इसके इस वाले भाग पर पॉलिश हो रही है, तो इसका दूसरा वाला भाग किसका कार्य करेगा बताओ, परावर्तक पृष्ठ का। तो ये वाला जो भाग है वो किसका कार्य करेगा, परावर्तक पृष्ठ का। ये दोनों दर्पण देखो सेम नहीं है, अलग है ये दर्पण दोनों। हाँ कैसे पता, अभी नाम को तो खैर देखेंगे, लेकिन पर ये देखो इस वाले का परावर्तक पृष्ठ जो है वो देखो दबा हुआ है, इस वाले का परावर्तक पृष्ठ देखो उभरा हुआ है। तो दोनों दर्पण बिल्कुल अलग हैं, ये दर्पण सेम नहीं है। लेकिन पर ये दोनों दर्पण गोलीय हैं। देखो एक तो मैंने गोलीय दर्पण की डेफिनेशन तुमको यही बता दी, कौन सी, कि किसी भी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक भाग पर क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, और दूसरा भाग जो है वो किसका कार्य करे, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, इस प्रकार बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। या गोलीय दर्पण की एक और सिंपल डेफिनेशन होती है, वो क्या है, कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। क्या बोला, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है ना। समतल दर्पण की भी मैंने आपको ऐसी डेफिनेशन बता दी थी, ऐसी गोलीय दर्पण की भी बता सकते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, वो गोलीय दर्पण कहलाता है। देखो इसका परावर्तक पृष्ठ देखो गोल है ना, इसका परावर्तक पृष्ठ भी देखो गोल है, इस वाले का परावर्तक पृष्ठ देखो समतल है ना। तो गोलीय दर्पण और समतल दर्पण, समतल दर्पण तो यही है। गोलीय दर्पण देखो दो प्रकार के बन गए। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक तो ये रहा, एक ये रहा। अब गोलीय दर्पण को दोनों के नाम क्या है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। देखो गोलीय दर्पण भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। समतल दर्पण कौन सा होता है, सॉरी समतल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण कौन सा होता है, वह गोलीय दर्पण, परिभाषा को सुनना, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए। किस पर, उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए, तथा दबा हुआ जो भाग है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये वाला कौन सा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण। डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई। उत्तल दर्पण को देखो, वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए। इसके देखो उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी है, इसके दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए, तथा इसका जो उभरा हुआ भाग है वो किसका कार्य करेगा, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा, इस प्रकार बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ आया कि नहीं आया, दोबारा सुन लो। अवतल दर्पण किसको बोलते हैं, अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण, देखो दोनों गोलीय दर्पण है, अवतल भी और उत्तल भी। अवतल दर्पण की डेफिनेशन, वह गोलीय दर्पण
जिसके उभरे हुए भाग पर, किस पर, उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तथा ये जो दबा हुआ जो भाग है, दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर, किस वाले भाग पर, दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, इस प्रकार बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। बताओ समझ आया क्या? मैंने आपको दर्पण बता दिया, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। इसके चित्र भी अलग अलग बना दो। अवतल दर्पण कैसा होगा, कुछ इस टाइप का, और उत्तल दर्पण कैसा होगा, कुछ इस टाइप का। इसका ये वाला भाग जो है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है, इसका ये वाला भाग जो है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सभी लोग जवाब देना। ये बताओ ये कौन सा दर्पण है? ये कौन सा दर्पण है? क्या कह रहे हो? अवतल। कौन सा दर्पण है? अवतल। देखो पहली बात तो इसको हम बता ही नहीं सकते कि ये दर्पण है, क्योंकि इसके किसी भी भाग पर अभी पॉलिश नहीं हो रही। जब तक इसके, अभी देखो मैंने इसके इस वाले भाग पर पॉलिश कर दी तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा। मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, इस वाले भाग पर पॉलिश कर दी तो ये उत्तल दर्पण बन जाएगा। तो कभी भी नहीं बता सकते जब तक कि दर्पण के एक पृष्ठ, जब तक कि ये जो हमारे पास जो कांच का जो टुकड़ा जो दिया है इसके एक पृष्ठ पर पॉलिश ना की जाए, जब तक हम नहीं बता सकते कि अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण। पहली बार तो दर्पण ही नहीं होगा जब तक उसके एक भाग पर पॉलिश नहीं होगी। तो दर्पण हो गए। अब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो होती हैं वो हम पढ़ेंगे। अभी पढ़ लें या नेक्स्ट वीडियो में? चलो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इनसे संबंधित कुछ परिभाषा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही।